शुक्रवार के दिन जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प होने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया था। कुछ लोग इस घटना को ही सांप्रदायिक घटना का रूप देने की भी कोशिश कर रहे थे, तो कई तरह की अफवाह फैलाने से लोगों का जमावड़ा भी कादराबाद में लग चुका था। लेकिन पुलिस की सूझबूझ और तत्परता के कारण इस मामले को बड़े ही सावधानी पूर्वक हल करते हुए बिना माहौल बिगाड़े विधि व्यवस्था बनाए रखा गया। साथ ही साथ इस घटना को लेकर छापेमारी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं गिरफ्तारी को लेकर प्रेस वार्ता कर वरीय पुलिस अधीक्षक की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। कादराबाद स्थित जो घटना हुई थी अभी पूजा पंडाल के पास, जिसमें गोली चली थी और 2 व्यक्ति घायल थे गोली से, एक व्यक्ति को मारपीट कर जख्मी किया गया था। उसमें कल एक गिरफ्तारी हुई थी व्यक्ति की, जो उसके घर से हम लोग गिरफ्तार किए थे, उसको कल जेल भेजा गया था और उससे पूछताछ में कुछ तथ्य सामने आए थे। साथ में जो जख्मी तरुण पासवान थे, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, उसमें कुछ बातें सामने आई थी, कुछ लोगों के नाम सामने आए थे। इस घटना में गिरफ्तारी के लिए और जो घटना का कारण है उसको पता करने के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ सदर थे, यूनिवर्सिटी थाना के थानाध्यक्ष थे, बेता ओपी प्रभारी, कोतवाली ओपी प्रभारी और टेक्निकल टीम के लोग शामिल थे। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए मैनुअल इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस और सभी सोर्सों से जानकारी इकट्ठा करते हुए घटना का उद्भेदन भी कर लिया, कारणों का भी पता लगाया है और इसमें 2 और व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक जो अरेस्टिंग्स हैं, एक कल जेल गए थे और 2 व्यक्ति आज और पकड़ाए हैं। रियाज जो कोतवाली ओपी का रहने वाला है और रवि यूनिवर्सिटी थाना का रहने वाला है, इन 2 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है। एक व्यक्ति और है जिसकी मारपीट कर जिसको घायल कर दिया गया था वहाँ भीड़ के द्वारा सर्वर, वो जब बोलने की स्थिति में, बयान देने की स्थिति में आएंगे तो उनसे भी बयान लिया जाएगा। घटना के बारे में और भी डिटेल जानकारी ली जाएगी। पूछताछ और छापेमारी में इन लोगों के पास से घटनास्थल से कुछ मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं जो घटना में यूज़ की गई थी। मोबाइल इन लोगों के पास से बरामद हुआ है। सीसीटीवी फुटेजेस और सीडीआर लोकेशन टेक्निकल जितनी भी हो सकती हैं पहलू, सब पे जांच करके हम लोगों ने पुष्टि कर ली इस घटना की। जो लोग शामिल थे उसमें ये गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी 3 से 4 लोग और अपराधी शेष हैं जिनके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। घटना का मूल कारण जो सामने आया है वो ज़मीनी विवाद ही है। सर्वर जो घायल है, जिसको भीड़ ने मारपीट किया था, उसका, और छोटू का जो जिसको मारपीट करके घायल किया गया था, उन लोगों के बीच ज़मीन का विवाद था, जिसको लेकर ये घटना घटित हुई। जो लोग भी इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश उस दिन भी कर रहे थे और उस दिन के बाद आज तक कर ही रहे हैं कुछ लोग, तो उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उस दिन भी स्पष्ट कर दिया गया था कि ये 2 व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है, इसमें किसी संप्रदाय का मामला नहीं है। क्योंकि इस घटना में दोनों साइड से, एक साइड से तो ये लोग हैं जिन्होंने केस किया है, लेकिन दूसरे साइड से जो अपराधी हैं गोली चलाने वाले, उसमें दोनों संप्रदाय के अपराधी हैं। तो अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, ये बात समझनी होगी यहाँ के लोगों को। खास करके लोगों के अफवाह में ना आए, बहकावे में ना आए। त्यौहार का माहौल है, अच्छे से हम लोग त्यौहार मनाएं। और कोई भी व्यक्ति अगर इस घटना को लेकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करें। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है क्या? एक रियाज का अभी तक आपराधिक इतिहास पता चला है हम लोग को, 3 केसेस हैं और बाकी लोगों का हम लोग पता कर रहे हैं। सर, सीसीटीवी में 15 से 20 की तादाद में अपराधी दिख रहे हैं। अब तक 2-3 की गिरफ्तारी हुई है, देखिए आर्म्स की बरामदगी नहीं हुई है। सर, क्या करना चाहिए? अभी हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक किए हैं, 3 व्यक्ति जेल गए हैं इसमें और एक घायल है, वो भी जब ठीक हो जाएगा तो वो भी जेल जाएगा, उसको भी हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। इसके अलावा जैसा मैंने बताया 4 और व्यक्ति जो इसमें एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट किए हैं पूरी घटना में, उन लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। इसमें जैसा 15 लोग बता रहे हैं, हो सकता है और लोग भी साथ में आए हों जो पहले चले गए हों, घटना के टाइम नहीं रहे हों,
तो मेन घटना के टाइम पे जो लोग थे यही 8-9 लोग थे, उनके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी की अड्डावाद गोलीकांड में हुई है अभी तक? अभी 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, एक व्यक्ति और इलाजरत है। वो जब होश में आ जाएगा उसका भी बयान लिया जाएगा, क्योंकि मारपीट हुई है उसके साथ भी, तो अगर वो केस दर्ज कराना चाहता है तो उसका भी प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा और बाकी लोगों की अरेस्टिंग होगी। कितनी राउंड गोली चली है, किसने चलाया था? राउंड गोली अभी कोई स्थापित नहीं हो पाया, बट हम लोग को लग रहा है 4 से 5 राउंड गोली चली है। और पहला अभी तक जो पता चला है विक्की है जिसने पहली गोली चलाई थी। जो भीड़ इधर से जब आने लगी तो उसमें फायरिंग किया है उसने, जिसमें राहगीर को भी गोली लगी और छोटू के बगल से गोली निकल गई। ये लोग जमीन माफिया हैं कि आपसी विवाद जमीन का था? ये आपस में ज़मीन का लेन देन का मसला था। एक ही ज़मीन को दोनों लोग खरीदना चाह रहे थे, खरीद के बेचना चाह रहे थे, उसको लेकर ये डिस्प्यूट। सर आर्म्स की बरामदगी होगी कि सर क्या? आर्म्स की बरामदगी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग उसे बरामद करेंगे। FIR भी किसी ओर से अभी तक इस घटना में हुई है? नहीं, अभी एक ही FIR हुआ है। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.